परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्राप्त। उसके पश्चात श्री प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम। जितने भी आचार्य हैं, संत हैं, सबके चरणों में प्रणाम है। श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन चक्र, गौरनिताई, श्री परशुराम जी महाराज, गोपेश्वर महादेव, भोलेनाथ, सब परिकर सबके चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात उपस्थित कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी सबके चरणों में कोटि दंडवत साष्टांग प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है, ठाकुर जी की कृपा है, संतों की कृपा है कि हम सब आपको सत्संग लाभ की प्राप्ति हो रही है। जब दरवे दीन दयाल साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। गोसाई जी महाराज कहते हैं, जब द्रवे दीन दयाल साधु संगति पाई, जब ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा होती है, असीम कृपा होती है, तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। कई कई जन्मों के सुकृत होते हैं तो सत्संग की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, प्रथम की शोरगुल किसी प्रकार का ना हो, शांत चित्त से श्रवण करनी चाहिए। जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी के चरणों में हम लोग बैठे हैं, तो उनसे प्रार्थना है कि हम लोग की गतिमति इनके ही चरणों में लगे। यहाँ 2 दिन का आयोजन किया गया है। जैसे प्रभु जी अनाउंस कर रहे थे, जो सुने होंगे, आज है फिर टाइम, आज 5 से 7, कल सुबह 9 से 10 बजे और शाम को 5 से 7, कल हाँ ठीक कह रहे हैं। और कीर्तन पहले होनी चाहिए, कथा में नहीं घुसेगा कीर्तन। अस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में श्री अम्बरीश महाराज जी का चरित्र आया है, तो हम लोग यथामति उसके बारे में श्रवण करेंगे। ये सूर्य वंश के राजा हैं अम्बरीश जी महाराज। तो इससे पहले श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, न भागो न बगस पन्यम पत्यम जम तम भ्रातर कविम जविष्ट व्यभजन दायम ब्रह्मचारिण मागतम। नभग के पुत्र नभाग भय, इस सूर्य वंश में राजा थे, सतयुग की बात है। तो नभग के पुत्र नभाग गुरुकुल में पढ़ने गए थे। पहले गुरुकुल में लोग पढ़ने जाते थे। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऐसे ही 4 वर्ण भी होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। तो 100 वर्ष की आयु में विभाजन किया गया। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद इच्छा हो तो गृहस्थ स्वीकार करे, गृहस्थी, और उसके बाद वानप्रस्थ ले लें।
50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेने यानी जंगल में चला जाए। क्यों जंगल में चला जाए? आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। और उसके बाद सम्यक रूप से संन्यास, जितने भी आसक्ति हैं उसको त्याग करके केवल एकमात्र भगवान के लिए जीना, वो है संन्यास। तो पहले लोग गुरुकुल में जाते थे, जंगलों में गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए विद्या अध्ययन करते थे। जैसे आज तो वैसी व्यवस्था नहीं है कि वो जंगल में जाए बच्चे और पढ़ें। तो ऐसे ही नभक के पुत्र जो नभाग थे वो चले गए थे पढ़ने के लिए। तो बहुत लंबे समय तक वो गुरुकुल में ही रहे। तो इधर भाइयों ने जविष्टम जो सबसे छोटे थे, ये नभाग जी अपने भाइयों में छोटे थे, तबे भजनम, भाइयों ने अपने धन को दायम बांट लिए, धन को बांट लिया आपस में। तो उसके बाद ये जब आए भ्रातो भुक्त कि मह्यम भजाम पितरम, तब ये अपने भाइयों से बोले कि मेरे भाई, मेरे को मेरे हिस्से में आप लोग क्या दिए हैं? धन की बंटवारा कर लिए भाइयों ने। ये लोग यही समझे कि अब वो छोटा जो भाई है वो ब्रह्मचारी बन जाएंगे, फिर संन्यास ले लेंगे। मतलब घर आने की उम्मीद नहीं थी। तो घर आने की उम्मीद नहीं थी तो भाइयों ने जो संपत्ति था आपस में बांट लिए। आज जब ये आए गुरुकुल से तो भाइयों से निवेदन किए। तो ये लोग भाइयों ने बोले भजाम पितर, तब वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग धन तो बांट लिए, हिस्से में हम लोग पिताजी को दे रहे हैं, तुम्हारे हिस्से में पिताजी को दे रहे हैं, पिताजी को सेवा पूजा करो, जो भी करना है करो, हिस्सा मिलने वाला नहीं। तो ऐसे भी था कि पहले भी धन हड़प लेते थे, और आज की तो बात छोड़िए, भाई भाई का धन ले लेते हैं। तो वो भी उस समय सतयुग के बाद भाइयों ने धन बांट लिए, बोले पिताजी को तुमको हिस्से में देते हैं, सेवा करो। तो इन्होंने पिताजी के पास गए, बोले पिताजी भाइयों ने हिस्से में हमको दिए हैं आपको। भाइयों ने बोले रे तुम इन बातों में मत आओ, अपने भाइयों के बातों में मत आओ, वो चीटिंगबाजी करे तुम्हारे साथ, धोखा दे रहे हैं। तो मैं एक उपाय बताता हूँ, इमे अंगिरस सत्रम अद्य सुमेधस। अंगिरस के कुछ ऋषि, अंगिरस गोत्र के कुछ ऋषि जो विद्वान है, सुमेधस हैं, वो बड़े विद्वान हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि अंगिरस नाम का सत्र कर रहे हैं, जग कर रहे हैं। पहले लोग जग किया करते थे भगवान की प्राप्ति के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। चारों युगों का अलग अलग धर्म है। जैसे हर रोग के अलग अलग दवा है, एक ही दवा हर रोग में काम नहीं करेगा। अब टाइफाइड का दवा है तो टाइफाइड में ही काम करेगा, वो मलेरिया क्या बोलते हैं और रोग में, जैसे भयानक रोग है उसमें काम नहीं करेगा। ऐसे ही सतयुग में तप लोग करते थे, लाख वर्ष की आयु हुआ करती थी, तो 60,000 70,000 वर्ष तक तप करते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। और त्रेता आया तो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ आदि, किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। तो उस समय विधान यही था कि यज्ञ किया जाए, बड़े बड़े राजा लोग यज्ञ किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ आज कोई नहीं कर सकता है, तो उस समय यज्ञ किया जाता था। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में भगवान का अर्चन, पूजा सात्वत विधि से, सात्वत मतलब पुराणों के विधि से। और वही कलयुग में भी संकीर्तन यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ मतलब भगवान के नाम का कीर्तन। ये है कलयुग के रोगियों के दवा। इस दवा को जो लोग लेगा
तो ये भाव रोग से पार होगा। कलयुग में अगर आप दूसरे दवा का प्रयोग करते हैं तो फायदामंद नहीं होगा। आप सोचे कि कलयुग में हम ध्यान लगा लें, नहीं हो सकता है। ध्यान लगाने के लिए एकांत वातावरण होनी चाहिए, शुद्ध भूमि होनी चाहिए, मन की एकाग्रता होनी चाहिए, मन शुद्ध होनी चाहिए। आदमी कहते हैं शहर में हम ध्यान लगवा देंगे, वो धोखा है। वास्तव में ऋषि लोग जंगल में क्यों जाते थे? ध्यान करने के लिए, जहाँ किसी प्रकार का डिस्टर्बिंग नहीं था। तो एकाग्र मन से भगवान का ध्यान करते थे तो भगवान को प्राप्त कर लेते थे। तो आज कलयुग में वैसा नहीं हो सकता है। तो कलयुग में है संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, इसी को जग संज्ञा दी गई है। तो कोई भी इस जग को करेगा तो सहज ही भवसागर से पार हो जाएगा। तो इसीलिए एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, शिल प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित कृष्ण भावनामृत, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत, इसका मात्र एक लक्ष्य यही है कि जीव भगवान के शरण में जाए, भगवान को प्राप्त करे। जो अनादिकाल से भटक रहा है, 84 लाख जोनियां है जिसमें हम लोग भटक रहे हैं। ये पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली, ये सब दुनिया है। तो इसीलिए ये 84 लाख में पढ़ना न पड़े, इसी के लिए ये भक्त लोग जगह जगह जा करके कथा के माध्यम से, नाम के माध्यम से जीवों की चेतना को जगाते हैं, जो हम नहीं जान पाते हैं, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने स्वरूप को। तो उसको हम लोग जगाने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य ये है। इसीलिए कोई दिल्ली से आया, कोई वृंदावन से आया, किस लक्ष्य को लेकर चला जाए, प्रचार किया जाए, हरि नाम सुनाया जाए, हरि नाम होगा, कथा होगा, तो लोगों की चेतना जगेगी, भगवान के भक्ति में लगेंगे, तो उनका संस्कृति का चक्र छूट जाएगा। सबसे बड़ा रोग क्या है? बार बार जन्मना, बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे, कृपया ताई भज मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। श्रीपाद शंकराचार्य जी महाराज का ये कथन है, आदि शंकराचार्य जी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही सबसे बड़ा रोग है जीव का, हम सब का। और पुनरपि जननी जठरे शयनम, जठर मतलब पेट होता है, पेट में ये जीव आता है। किसी भी जीव मतलब किसी भी जोनी में जाता है माँ के गर्भ में, चाहे वो कुतिया का पेट हो, चाहे सुअरिया का हो, चाहे देवता का हो, चाहे मनुष्य का हो। हम आप सोच सकते हैं कितना संकीर्ण जगह है, लेकिन पालने वाले वहां भी पाल देते हैं। भगवान की ये व्यवस्था है। आश्चर्य है, हम लोग खाते हैं, अन्न को पचा देता है जठराग्नि, लेकिन उसी में जीव रहता है, उसको नहीं पचा पाता है, एक रोआ भी नहीं जलता है। आज हम उसको भूल गए हैं, नीचे लटके रहते हैं। कुंडलीकार जीव वहां रहता है, जैसे टमाटर होता है ऊपर से कवर रहता है, ऐसे ही हम लोग झीली में चिपके रहते हैं, चारों तरफ से आवरण रहता है। और कीड़े होते हैं, वो कीड़े कोमल अंगों को काटते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा के समय जो भी भेंट सामग्री है अपने पास रखें। कथा समाप्ति पर जिसकी श्रद्धा भाव है, जगन्नाथ जी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के। इसीलिए देखिए जगन्नाथ जी आए हैं दिल्ली छोड़ करके, अपना ऐश्वर्य छोड़ करके आए हैं। दिल्ली का ऐश्वर्य अलग है, यहाँ देहात में आ गए हैं। किस लिए आए हैं? आपके लिए आए हैं, आप लोगों के लिए आए।
तो आपका क्या कर्तव्य है? उनका स्वागत करें। और स्वागत उनका क्या है? उनका भजन करें, यही स्वागत है। उनके नाम का कीर्तन करें, संकल्पित हो कि आज के बाद हम प्रभु का स्मरण करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे। और ऐसा नहीं भया तो भाई 84 लाख तो रिजर्व है, 84 लाख जोनिया रिजर्व है। टिकट नहीं कराना पड़ेगा, निःशुल्क टिकट मिल जाएगा और जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान ने साधन बता दिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिर नर रही पारा। सब लोगों को याद है, लेकिन अपना नहीं रहे हैं। अपना रहे हैं आप लोग, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। अपनाए हैं तभी तो आए हैं कथा सुनने के लिए। नाम में रुचि है आपको तभी तो आए हैं। संकीर्तन में देखा माताएं लोग, बच्चे लोग कैसे नाच रहे थे। हम तो केवल खड़ा थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये उत्साह यहाँ का देखा गया है। उत्साह चेतना तो है, उसको जगाना है और जगेगा हरि नाम कीर्तन से, भगवत कथा से। ये देखिए सबको सुलभ नहीं हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि सबको सुलभ हो जाएगा, नहीं हो सकता है। सुलभ उसी को होगा जिसका पूर्ण जन्म होगा, पिछले जन्म का। नहीं तो ये कौन गांव है? खैरगढ़ गांव है और आवाज भी जाती ही होगी, लेकिन जिनका सौभाग्य है वही यहाँ उपस्थित हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। भक्त लोग आए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। अस्तु, मेरा निवेदन ये था, पुनरपि जन्म वाली बात। जीव वहाँ कैसे झीली में बंद रहता है, कीड़े होते हैं उसको नोचते हैं, भूख लगता है तो काटते हैं अंग को, वो जीव मूर्छित हो जाता है, एकदम मूर्छा हो जाता है, फिर चेतना आती है। अब बताइए पेट में किसी का मल मूत्र के अलावा क्या है? सबके पेट में तो यही है ना, कस्तूरी और केसर पेट से नहीं निकलेगा, मल मूत्र निकलता है। अब वहाँ हम सब रहे हैं। आज भले कोई एंट पेंट सेट लगा के घूमे सीना तान के, लेकिन उस दिन तो नाली के कीड़े बन करके हम वहाँ थे। आज वो भूल गए, उस बात को भूल गए, उस दुख को भूल गए। गर्भ में कितना कष्ट होता है। अब भागवत पढ़ेंगे पंचम स्कंद के लास्ट में जीव के गति का वर्णन किया गया है। तो वहाँ जीव मूर्छित हो जाता है। माँ कड़वा चीज खाती है तो बच्चे पर असर करता है, बच्चा विचलित हो जाता है। माताओं के लिए निवेदन है, जो माताएं सौभाग्यवती हो पुत्र देने वाली, तो उनको कभी भी कड़वी वस्तु नहीं खानी चाहिए, खट्टी वस्तु नहीं खानी चाहिए। वो बच्चा मरमराहट हो जाता है। और टीवी ना देखे, गीता रामायण पढ़े, तो प्राय ऐसे बालक भगवान के भक्त